हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका यूकेएसएससी यूकेपीएससी अपडेट में। आज हम देखेंगे अपर पीसीएस मेंस का जीके का पेपर नंबर 5 जो कि आज ही संपन्न हुआ है। जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तराखंड अपर पीसीएस मेंस के एग्जाम चल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का मेंस का पेपर था उत्तराखंड से रिलेटेड। ये जो आपका पूर्णांक था ये 200 मार्क्स का था और इसमें समय 3 घंटे का आपको दिया गया था। पार्ट ए, इसमें कुल 5 प्रश्न थे। 1 से 5 तक सभी प्रश्न करने अनिवार्य थे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित किए गए थे और जो इसमें उत्तर लिखने की समय था, यानी कि आपको 50 शब्द लिखने थे। इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान पर एक लघु टिप्पणी आपको लिखनी थी 50 शब्दों की। यानी कि आपको वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का संबंध बताना था स्वतंत्रता संग्राम से कि इन्होंने इसमें अपनी कैसे भूमिका निभाई। दूसरा था खुशीराम आर्य पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। खुशीराम आर्य भी उत्तराखंड के एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व एक समाज सेवी हुए हैं। तीसरा क्वेश्चन, उत्तराखंड के अनुसूचित जनजाति समुदाय की जनजातीय स्थिति का उल्लेख कीजिए। यानी कि जो जनजातीय समुदाय है हमारा थारू बोक्सा, इनकी उत्तराखंड में जनसंख्या कैसी है और क्या है। उसके बाद जो आपका फोर्थ क्वेश्चन था, ये था उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम। हर बार मेंस में आने वाला क्वेश्चन है। 2016 के उत्तराखंड पंचायती राज संशोधित अधिनियम 2019 द्वारा क्या संशोधन किए गए, इस पर आपको 50 शब्दों का एक टिप्पणी लिखनी थी। उसके बाद था पांचवा क्वेश्चन, गोरा शक्ति क्या है, यह महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा में कैसे सहायक है। पार्ट 2 में थे 10 प्रश्न, 6 से 15 तक सभी प्रश्न अनिवार्य थे। 8 अंक इसमें आपको दिए जाएंगे और इसमें जो उत्तर आपको लिखना था वो 100 शब्दों में इसमें लिखना था। पहला क्वेश्चन था इसमें, कुलिंद उत्तराखंड में शासन करने वाले प्रथम राजनीतिक शक्ति थी। इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। यानी कि आपको कुलिंद राजवंश, इसके शासन प्रशासन और इन्होंने उत्तराखंड में क्या कार्य किए, इसको आपको 100 मार्क्स में लिखना था। ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख दे, कम शब्दों में अच्छी बात लिखनी होती थी। जैसे इनके कार्य, इन्होंने किस राजवंश को हराकर अपनी सत्ता स्थापित की, इनका उत्तराखंड में विस्तार कहाँ तक था, ये सब आपको इसमें लिखना था। उसके बाद 7वां क्वेश्चन था टिहरी रियासत में रवाई कांड के कारणों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। उसके बाद जो क्वेश्चन था, उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए विविध क्रियाकलापों की विवेचना कीजिए। यानी कि आपको जो हमारा ब्रिटिश कमिश्नर हुए हैं, जैसे कि रैमजे, ट्रेल, इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अनेक सुधार किए। आपने देखा होगा रैमजे के नाम से भी उत्तराखंड में बहुत सारे कॉलेज हैं। तो आपको इस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी थी, उत्तराखंड में ब्रिटिश काल में शिक्षा का विकास कैसे, कब और कैसे हुआ। 9वां क्वेश्चन था तिलाड़ी कांड पर एक संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी थी। 10वां क्वेश्चन, उत्तराखंड में नशा विरोधी आंदोलन पर एक लेख आपको लिखना था 100 शब्दों का, कि इसमें महिलाओं की भूमिका कैसे रही, कहाँ से ये आंदोलन का जन्म हुआ और कैसे इस आंदोलन का एंड हुआ। उसके बाद है लोक वाद्य यंत्र प्रदेश की समृद्ध संस्कृति विरासत को भी दर्शाता है। इस संदर्भ में उत्तराखंड के पारंपरिक लोक वाद्य यंत्रों का उल्लेख कीजिए। आपको उत्तराखंड के जो पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं उसका एक हैंडल लिखना था और उसके बारे में लिखना था कि ये किस शुभ कार्य पर बजाया जाता है और इसका प्रयोग कब कब किया जाता है। 12वां क्वेश्चन, उत्तराखंड के प्रमुख लोक गायकों के नाम और उनके बारे में चर्चा करें। लोक सेवा आयोग ने भी यूकेएसएससी का पैटर्न अपना लिया है। 2 क्वेश्चन ये ऐसे ही रख दिए हैं। प्रमुख लोक गायक पूछ लिया है मेंस एग्जाम में भी। आज कल के इतिहास में सबसे पहली बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है लोक गायकों से उत्तराखंड मेंस एग्जाम में। उसके बाद क्वेश्चन है 13वां, पूर्व सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास में उपनल यूपीएनएल की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। उसके बाद है 14वां, जोशीमठ एवं कोसकिया कुटोली के हाल के नाम परिवर्तन संस्कृति विरासत के संरक्षण में उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन के संवर्धन में किस प्रकार योगदान करता है, विश्लेषण कीजिए। करंट से आपका क्वेश्चन बन गया है, जैसे जोशीमठ और कुटोली का भी हाल ही में नाम परिवर्तित किए गए थे। उसके बाद है पीरुल लाओ पैसे पाओ अभियान की शुरुआत का औचित्य क्या है, परीक्षण कीजिए। यानी कि यह क्यों शुरू किया गया, पर्यावरण की रोकथाम के लिए और जंगलों में लगने वाली आग से बचने के लिए पीरुल लाओ पैसे पाओ गवर्नमेंट ने अभियान शुरू करा था। पार्ट 3, इसमें 10 प्रश्न है 1625 तक, प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है और इसमें जो आपको शब्द लिखने हैं उत्तर के 150। फर्स्ट क्वेश्चन, गोरखा की न्याय प्रणाली का विश्लेषण कीजिए। क्या इस न्याय प्रणाली के फलस्वरूप यहाँ अंग्रेजों का आगमन आसान हो गया था? बिल्कुल सही बात है। आपको गोरखाओं की न्याय प्रणाली, जैसे गोरखाओं के शासन को एक हत्याचार शासन कहा गया है क्योंकि इनकी न्याय प्रणाली एक उल्टी ही टाइप की थी। कढ़ाई द्वीप, गोला द्वीप आदि इनकी न्याय प्रणाली थी जो कि बिल्कुल भी सही नहीं थी। इसी के कारण उत्तराखंड में अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया था। उसके बाद है फतेहपति शाह एक उत्कृष्ट सैनिक होने के साथ कला व साहित्य का भी संरक्षक था, स्पष्ट कीजिए। आपको फतेहपति शाह के बारे में लिखना है और इसने साहित्य का संरक्षण कैसे किया ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन है 18वां, उत्तराखंड में ब्रिटिशकालीन वन प्रबंधन व्यवस्था का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। वन व्यवस्था के बारे में लिखना है, जैसे वन व्यवस्था में सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? ट्रेल ने। साल वृक्ष की कटाई पर किसने रोक लगाई थी? सर्वाधिक वनावरण किस कमिश्नर ने उत्तराखंड में किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिशकालीन उत्तराखंड के सामाजिक व राजनीतिक जागरण में पत्रकारिता की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। ब्रिटिश काल से अच्छे खासे क्वेश्चन मेंस में इस बार उत्तराखंड में बन गए हैं। 20वां क्वेश्चन, उत्तराखंड में समाज सुधारकों के परिक्षेप्य में आर्य समाज के योगदान की विवेचना कीजिए। आर्य समाज का जो प्रभाव है उत्तराखंड पर बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन मेंस एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है तो ये भी अब इंपॉर्टेंट हो गया है। 21वां क्वेश्चन, उत्तराखंड प्रथम राज्य निर्माण आंदोलन के तत्कालिक कारणों और इसमें महिलाओं के योगदान की विवेचना कीजिए। इंपॉर्टेंट है। चिपको आंदोलन के सामाजिक
निहितों पर प्रकाश डालें तथा किस प्रकार इसे विश्व पर्यावरणीय चेतना से प्रभावित किया जा सकता है। 23वां क्वेश्चन, उत्तराखंड के लोक नृत्यों के बारे में विस्तार से चर्चा कीजिए। उत्तराखंड की संस्कृति से 3 क्वेश्चन इस बार मेंस एग्जाम में बन गए हैं, जो कि एक अच्छी बात है। उसके बाद है उत्तराखंड में नगरीकरण और औद्योगिकरण की प्रक्रिया का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। फिर है उत्तराखंड के लोक नीति व सुशासन केंद्र CPGG के उद्देश्यों एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। क्या आपका मानना है कि इसे पर्वतीय राज्य की भावनाओं के अनुरूप लोक नीतियों को बनाने में सरकार को सहायता दी है? ये था उत्तराखंड अपर PCS मेंस का GS का उत्तराखंड का पेपर 5। इससे पहले के भी हमने सभी क्वेश्चन की कंप्लीट वीडियो डाल दी। अगर आपने नहीं देखी तो आपको उनको देखना चाहिए। जो अभी स्टूडेंट आगामी लोअर PCS, अपर PCS या फिर ग्रुप C से ग्रुप B की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये क्वेश्चन देखने चाहिए और सोल्व करने भी चाहिए।